सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की भर्ती में बालाघाट जिले के नाम पर फर्जी निवास, जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया। शुरुआती जांच में 10 अभ्यर्थियों के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं, जबकि कई अन्य मामलों की जांच अभी भी जारी है। इस खुलासे के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बीएसएफ में चयनित कुछ अभ्यर्थियों ने भर्ती के दौरान बालाघाट जिले से जारी निवास, जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किए थे। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान बीएसएफ अधिकारियों को इनमें संदेह हुआ। इसके बाद अधिकारियों की टीम बालाघाट पहुंची और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से दस्तावेजों की जांच शुरू की गई। बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि जांच के दौरान अब तक बालाघाट क्षेत्र से 6 तथा किरणापुर क्षेत्र के 4 अभ्यर्थियों के दस्तावेज कूटरचित, संदेहास्पद और फर्जी पाए गए। इन दस्तावेजों में निवास, जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र शामिल है। उन्होंने बताया कि अन्य संदिग्ध मामलों की जांच भी जारी है तथा जांच पूरी होने के बाद दोषियों के विरुद्ध नियम के अनुसार ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन और पुलिस दोनों स्तर पर इस पूरे मामले की गंभीरता से इसे लिया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार संदिग्ध दस्तावेजों में बालाघाट, किरणापुर, लालबर्रा, लांजी और वारासनी क्षेत्रों के पते व प्रमाण पत्रों का उपयोग किया गया है। हालांकि अब तक की जांच में सबसे अधिक फर्जी दस्तावेज बालाघाट और किरणापुर क्षेत्र से संबंधित पाए गए। वहीं सूत्रों के अनुसार यह मामला किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं बल्कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले संगठित नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों के लिए केवल निवास प्रमाण पत्र ही नहीं बल्कि वोटर आईडी, आधार कार्ड, जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र तक तैयार कराए गए। आशंका है कि बाहरी राज्यों के कुछ युवाओं ने नक्सल प्रभावित जिले की विशेष भर्ती छूट का लाभ लेने के लिए इन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। फिलहाल प्रशासन सभी संदिग्ध दस्तावेजों का सत्यापन कर रहा है। यदि जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो मामला केवल फर्जी प्रमाण पत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी, जालसाजी और केंद्रीय सुरक्षा बल की भर्ती प्रक्रिया से छेड़छाड़ जैसे गंभीर अपराधों के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा है कि सीमा सुरक्षा बल के अभी कुछ अधिकारी यहाँ आए थे, उनके द्वारा जो अभी वर्तमान में वहाँ भर्ती हुई है, उनमें अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रस्तुत दस्तावेज हैं वो संदेहास्पद होने के आधार पर बालाघाट में उनके द्वारा स्थानीय जांच की गई थी और पुलिस और प्रशासन के द्वारा उसमें प्रतिवेदन जो है उनसे चाहा गया था। बालाघाट सब डिवीज़न के अंतर्गत लगभग 6 ऐसे प्रकरण मिले जिसमें जाति या मूल निवासी या ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट जारी होने पाए गए। हमने उसमें जांच की, वो सभी सर्टिफिकेट संदेहास्पद और पूर्ण रूप से कूटरचित और फर्जी पाए गए। ऐसे ही 4 मामले किरणापुर में पाए गए जिसमें कि वहाँ मूल निवासी ईडब्ल्यूएस जारी हुआ जबकि वो वहाँ के निवासी नहीं रहे। तो ये पूरा विस्तृत प्रतिवेदन हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से सीमा सुरक्षा बल के जो अधिकारी हैं उनको उपलब्ध करा दिया है। उनके द्वारा इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी इसमें संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन इसमें जो भी दस्तावेज संबंधित जांच एजेंसी को लगेंगे हम उनको उपलब्ध कराएंगे और साथ में वैधानिक कार्रवाई प्रशासन की तरफ से भी की जाएगी। सर, जिले में इसके पहले भी जो है जाति प्रमाण पत्र गलत तरीके से जारी करने का मामला आ चुका है, उसके बाद में फिर ये नौकरी में, तो क्या सर ये सिलसिला जारी है या प्रशासन की ओर से कोई कड़ी कार्रवाई इसमें चूँकि 6 माह पहले संज्ञान में आया था तो उसमें हमने एक FIR दर्ज की थी। वर्तमान में पुलिस में अभी वो प्रकरण चल रहा है। इसके उपरांत कुछ तहसीलों में और बालाघाट तहसील में भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायतें आई थी। उसको हमने जांच के लिए पुलिस को दे दिया है। वहाँ हमने लिखित में शिकायत भी प्रस्तुत कर दी है। चूँकि थोड़ा सा टेक्निकल मामला है कि किस IP एड्रेस से जारी हुए हैं और कौन कौन इसमें संलिप्त है, पुलिस उसमें लगातार जांच कर रही है और मुझे लगता है निकट भविष्य में इसमें ठोस कार्रवाई करते हुए पुलिस और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई। यह एक मामला बहुत ही गंभीर मामला जो अभी चल रहा है था कि एक व्यक्ति है जो लगभग CISF में भर्ती होने गया और 7 दिन बाद वहाँ से गायब हो गया कि किसी तबीयत खराब है कि घर से छुट्टी लेके निकला है 3 दिनों की और लगभग 3 महीने हो गए वहाँ नहीं पहुँचा है। और उसका जो पता है उन्हें लिखा है वार्ड नंबर 33 हरिओम नगर, जहाँ हरिओम नगर जो वार्ड है वो मेरा खुद का वार्ड छोड़ो, मैं हरिओम नगर ही मेरा घर से ही लगा हुआ हरिओम नगर है। तो मैंने बहुत जांच पड़ताल किया, उसका नहीं है। पिछले महीने भी आए थे
और अभी बीच में और ऐसे भी 2 व्यक्ति और आए थे, जैसे मोतीनगर का पता लिखा हुआ था, उनका मूल निवासी बालाघाट का बना है लेकिन वो बालाघाट के नहीं है। इसका भी एड्रेस हरिओम नगर लिखा हुआ है लेकिन ये हरिओम नगर का इनका कोई भी पूरे डॉक्यूमेंट सुनने से अधिकारी जो आए थे, आज तो तोमेश्वर चौधरी आरक्षक हैं छिंदवाड़ा से, ये ट्रेनिंग पीरियड भिलाई में जो लड़का था उसके मिली जानकारी के लिए आए थे, तो यहाँ का नहीं है। लड़के का नाम राहुल सिंह पिता रणवीर सिंह है और सब पता हरिओम नगर वार्ड नंबर 33 लिखा रहा है, लेकिन वो यहाँ का व्यक्ति नहीं है क्योंकि मैं पार्षद के अलावा वार्ड में भी घुमा हूँ। उस व्यक्ति से मेरी बीच में फ़ोन पे बात हुई थी तो आजू बाजू का पता नहीं बता पाया। आज फ़ोन लगाया, फिर आए हैं, आज अधिकारी जैसे आए हैं। तो ये क्या लगता है फर्जी पता दर्ज है? उसका पता भी फर्जी है, जांच जरूरी है। मैं तो चाहता हूँ कि इसको संज्ञान में लेकर जांच की जाए। यहाँ जिसने भी यह इनका जो प्रमाण पत्र बनाया है उसके ऊपर विशेष अभी हमारे कल पार्षद जी ने भी किया है, गजेंद्र भारद्वाज जी ने इसमें दिए हैं कलेक्टर साहब को। हम एक दल बना के और जाएंगे, इनकी बहुत जांच जरूरी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बालाघाट जिले को जो युवाओं को जो रोजगार में 10% का लाभ मिलता है, CISF केंद्र की CISF हो, CRP हो, यानी जितने भी ऐसे केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस में हैं उसमें बालाघाट को विशेष स्थान मिलता है। उस स्थान का फायदा लेने के लिए बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पे लेन देन और किसी भी के तरह बना के अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। प्रकरण है, संदिग्ध प्रकरण है, बिल्कुल है, क्योंकि यह आज अचानक स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल इनने। अभी दिल्ली में हूँ बोल रहा है, बीच में चालू था तब, आज बंद है। और इसके आसपास जो उन्होंने पता बताया, मैं पूरा वार्ड का मेरे घर के आसपास का पता बता रहा है, मुझे नहीं मालूम। क्या लगता है भैया जिस तरीके से मूल निवासी प्रमाण पत्र यहाँ का बना हुआ है और वे यहाँ के निवासी नहीं है, क्या संबंधित विभाग की इसमें लापरवाही है या फिर अन्य कोई दूसरी वजह? नहीं, संदिग्ध विभाग की तो बहुत घोर लापरवाही है। हम देखते हैं छोटे कार्यक्रमों के लिए, हम कामों के लिए जब लेके जाते हैं तो उनके 50 साल का, इनका पिताजी का, दादा का रिकॉर्ड मांगा जाता है और यह तो नाम ही दिख रहे हैं रामवीर सिंह। आप कोई भी सरनेम देख लीजिएगा, जब हम बालाघाट के वासी हैं, आप सब बालाघाट के हैं, यहाँ के नाम में किसी भी इस टाइप का कोई व्यक्ति नहीं मिलता। इनके जितने भी निकले होंगे, अभी बीच में जो प्रकरण अभी गजेंद्र भारद्वाज जी ने उठाए उसमें भी देखिएगा, उसमें भी मोतीनगर के 2 लोग हैं, शहर के वतीरा के हैं, ऐसे 6 केस हैं। तो इनका मतलब ये कि बाहर के लोग जो आए हुए हैं लगभग यूपी बिहार से, लगभग यूपी के लोग ज़्यादा हैं, उन्हीं के बने हैं, कहीं ना कहीं लेन देन से बने। अधिकारियों के ऊपर से जांच होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि इसके जो प्रकरणों में कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वहां जाएं और किस अधिकारी ने उन्हें लेटर जारी किया उसको देकर उस अधिकारी से पूछा जाए कि उनके लेट साइन तो होना चाहिए उनके मूल निवासी में, जैसे हम कोई करते हैं। इसमें हमारे बालाघाट के युवाओं का बहुत नुकसान है, युवाओं का नहीं और गलत भी है। हमारे बालाघाट को अगर कोई आरक्षण मिला है, अगर बालाघाट विशेष सुविधा है तो उसका लाभ बालाघाट जिले वासियों को मिलना चाहिए। बाहर के लोग कैसे बन रहे हैं?